हेलो। हाँ जी। सर मैं ओखला विधानसभा से बोल रहा था, शारिक। हाँ जी। सर ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन मिल सकती है? हॉस्पिटल में के लिए अलाउड है सर, बाकी आम पब्लिक नहीं है सर। सर कल मेरी ये बात हुई थी, ये केजरीवाल जी का हेल्पलाइन नंबर है ना? ये केजरीवाल जी का हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने डाल रखा है, लेकिन अभी सिर्फ आम हॉस्पिटल वालों के लिए अलाउड कर दिया, आम पब्लिक के लिए नहीं कराया सर। सर मुझे एक बात बताइए, कल मेरी बात हुई थी इस हेल्पलाइन नंबर पे कि आपको गैस अच्छा जी। मिल जाएगी। कल रात से खड़े हुए थे, मायापुरी का एड्रेस दिया था, ठीक है। आज सुबह उन्होंने मना कर दिया कि हम गैस नहीं दे रहे, पेशेंट की हो गई डेथ। अच्छा जी। ठीक है सर। और अब आप मुझे बताएं, अच्छा विधानसभा वगैरह में आप दिलवा रहे हैं कहीं पे, और कहीं किसी जगह पे कोई विधायक कोई बांट रहे हैं कोई? नहीं सर, अब मैं इसमें कोई हेल्प नहीं सकता, सिर्फ अभी हॉस्पिटल वालों के लिए करा, क्योंकि आप पब्लिक ज्यादा होगी इसलिए सिर्फ हॉस्पिटल वाले ही उनके तो खुद सर के ये वेंडर दिल्ली होते हैं, गवर्नमेंट वही जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट तो सर ये पब्लिक के साथ बहुत गलत कर रही है ना। एक साल पहले जब मैं तुम्हें बताऊंगा आप। सर एक बात तो बताइए, एक साल पहले जब पता था कि कोरोना आ गया, दूसरी लहर क्या बन के आएगी। सर एक मिनट सर, एक बात सुनो, आप ये मुझे क्या कहते हो, देखो वो तो कोई फायदा नहीं है, तो केजरीवाल को चिट्ठी लिख कर भेजो इस बात की। तो सर इसमें आप ये बताएं, पब्लिक मर रही है, घरों में लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और सर ये इन्होंने तो पब्लिक के लिए मना कर दिया। तो या तो फिर कहीं विधानसभाओं में इन्हें अरेंज करना चाहिए था। सर आम पब्लिक भी तो नहीं, आम पब्लिक भी नहीं मानती ना, अब हॉस्पिटल में आम पब्लिक तो कौन सा मान रही है, प्रॉब्लम ये है आम ना, पब्लिक मान रही है। सर एक बात तो बताएं, आप हॉस्पिटल के अंदर कहीं बेड अवेलेबल है? ठीक है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी बेड अवेलेबल करना है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी? आप समझदार हैं। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की है। अब इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया ये। अब एक बात गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि आम आदमी बाहर मत निकलो, आज आम मानते गवर्नमेंट की बात? आम आदमी मजबूरी में तो बाहर निकलने के, आप मान के चलिए आपकी बेटी। आम आदमी नहीं मजबूर में निकलता, वो अपनी मर्जी से निकलता है कि हम देख लगे कोरोना से कुछ नहीं होता, और जब उनको होता है ना तो फिर वो सरकार को कोसते हैं। तो सर सरकार को उनके लिए फैसिलिटी देनी चाहिए ना कि आदमी बाहर ना निकले, अपने एरिया से बाहर ही ना जाए। आप मान के चलिए, आपने मायापुरी का कल रात तक एड्रेस दे दिया सरकार ने, अब वहाँ पहुंचे, आज सुबह वहाँ गैस सबको मना कर दिया, किसी को गैस नहीं मिली, रात भर पूरी रात लोग लाइन में खड़े रहे। तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है ना सर ये सरकार की। तो सर आप केजरीवाल से प्लान खुलवाने पड़ेगा सर जी, और के प्लान खोल लो जल्दी। तो सर एक साल से जब इनसे प्लांट ही नहीं खुले, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें पहले ही फंड दे दिया था, सारी चीजें पहले ही दे दी थी, तो इन्हें करना चाहिए था ना, प्लांट खोलने चाहिए थे इन्हें। चलो जी, केजरीवाल तो सर अब कोई विधायक, विधानसभा के विधायक या किसी और से या कैसे किसी तरीके से मिल सकती है कहीं से मदद सर, ये बताएं आप। नहीं सर। तो पब्लिक, अगर पब्लिक मर रही है तो इसका जिम्मेदार तो फिर सीधी सीधी गवर्नमेंट है ना। हाँ जी। तो अब इसमें क्या करें सर? केजरीवाल को मजीदा हो अगली बार जी, केजरीवाल को मजीदाना अगली बार। ठीक है जी, देखो मैं कुछ हेल्प ले सकता, सॉरी सर। मैं हूं शाहिद इस्लाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। कल केजरीवाल साहब ने एक नंबर जारी किया था 01141400400, जिस नंबर पर आज शारिक साहब जो ओखला विधानसभा से कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस नंबर पर डायल किया, तो जिसने फ़ोन उठाया उसने कहा कि केजरीवाल साहब का आदेश है या सरकार का यह आदेश है, हॉस्पिटल वालों को ही ऑक्सीजन मिल पाएगा, ऑक्सीजन आम पब्लिक के लिए नहीं है। भाई क्या बातें हुई, जो ऑडियो आज वायरल हो रहा है, आपने वायरल किया है जो शाहिद साहब, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब से कि दिल्ली पूछना चाहती है कि आपके 70 विधायक इस टाइम कहाँ पर हैं इस आपदा के दौरान। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत लोगों की शिकायतें आ रही थी, लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे, कह रहे कि दिल्ली में कल केजरीवाल जी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे लोगों को ऑक्सीजन मिलने में सहूलत हो जाएगी। फिर लोगों ने उस नंबर पे फ़ोन किया, जब लोगों ने उस नंबर पे फ़ोन किया तो लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही वेरीफाई करूं कि इस नंबर पे ये सच है या क्या है। तो मैंने उस नंबर पे कॉल की। कॉल करने के बाद उन लोगों ने उल्टा हमें ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए सिर्फ अवेलेबल है, आम पब्लिक के लिए कोई ऑक्सीजन हम नहीं देंगे।
और दिल्ली के अंदर कहीं भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार और या दिल्ली के विधायक कहीं पर पब्लिक को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। साफ साफ मेरी जो बात हुई है उस नंबर पे, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने आपने सुनी होगी और लोग भी सुन रहे हैं। यहाँ तक हमने उससे कहा अगर हमें आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो उसने छुट्टे ही ये जवाब दिया हमें, कहने लगा कि आप 100 नंबर पे फ़ोन करिए, 100 नंबर वाले जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब आप एक बात बताएं, ये जिम्मेदारी ऑक्सीजन की किसकी है? जब केजरीवाल जी को ये मालूम था कि 1 साल पहले मालूम था कि कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर दिल्ली में आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 महीने पहले दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड इशू कर दिया गया था, तो दिल्ली में प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हॉस्पिटलों के अंदर जो लोग मर रहे हैं या जिन लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, इन्हें हम मौतें नहीं हत्याएं कहेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से उन लोगों की हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं के जिम्मेदार सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी होंगे। जब केजरीवाल जी के पास मौका था, केजरीवाल जी को मालूम था कि दूसरी लहर में ये सब कुछ होगा, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए उन्होंने? जब केजरीवाल जी के पास सिर्फ एक ही बहाना है कि जी मुझे जो है एलजी साहब काम करने नहीं देते। आपका सीएम होने का कोई फायदा? आपके विधायकों ने कहीं अपने एरिया में घरों में छुपे बैठे हैं क्या? ये दिल्ली के 70 विधायक इसलिए पब्लिक ने चुने थे कि आप आपदा के टाइम पे अपने घर में घुस जाएंगे, अपने घर में छुपकर आप बैठेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से आपने बात किया, इस तरह से कई ओखला में सुनने में आ रहा है मुझे कि गैस फला साहब फ्री में दे रहे हैं, तो फला जगह पे सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। लेकिन मैं भी जब दरियाफ्त करने के लिए वहाँ पर जाता हूँ तो वो कहते हैं अभी नहीं है, हमारे पास था लेकिन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इवन के बदरपुर में मोहन कोऑपरेटिव में एक जगह मैं गया, वहाँ पर 500 आदमी की लाइन लगी हुई है, वहाँ पर 8 घंटे 10 घंटे लाइन लगाने के बाद गैस मिल पा रही है, वो भी जब आप सिलेंडर खाली ले करके जाएंगे तब मिलेगा आपको। तो ये ऐसी नौबत क्यों आ गई? जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में ही सिलेंडर और इस ऑक्सीजन का यूज करना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? उसकी देखिए मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी ने जो 600 करोड़ रुपया सिर्फ अपने प्रचार में खर्च किया था, अब केजरीवाल जी की वो पोल खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपदा में जब ये बुरा वक्त आया, अब पता चला कि हॉस्पिटलों में केजरीवाल जी ने क्या किया है। लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं है, एक बेड के ऊपर 2-2 आदमी है, ठीक है। अब ये बताइए आप, लोग रोड पे मर रहे हैं तड़प तड़प के, सीएम केजरीवाल दिल्ली का सीएम है या कोई मदारी है? मतलब ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो सकता? 600 करोड़ रुपए प्रचार में तुम खर्च कर सकते हो, पर तुम्हारे पास ऑक्सीजन मंगाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। दिल्ली की पब्लिक किससे उम्मीद लगाएगी? एक बात बताइए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनको भी साथ में रखना चाहिए था केजरीवाल जी को, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल को भी उन्होंने साथ में नहीं रखा। प्राइवेट हॉस्पिटल का मैंने एक स्टिंग चलाया था, जो ऑडियो में एक मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस को और मीडिया को खरीदने का काम करता हूं, मैंने मीडिया को और पुलिस को खरीद रखा है। तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसके भी हालात बहुत खराब हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जब से सरकार आई है ये तो कालाबाजारी में लगी हुई है। आपको मैं क्लियर बताऊं, इसकी कालाबाजारी तो जब कांग्रेस आएगी तब पता चलेगा आपको कि लोगों ने कितनी कालाबाजारी की है। वहीं कोई हॉस्पिटलों में फैसिलिटी नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि एक अस्पताल मुश्किल से एक अस्पताल रेनोवेट कराया है। और मैं आपको बता दूं, होली फैमिली भी पेशेंट को ले नहीं रहा है, पेशेंट को वापस कर देता है, वो मना कर देता है, कहता है पेशेंट हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर कोविड के पेशेंट गए या कोई कार्डियक के पेशेंट गया या कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट जाता है जिसमें क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो मना कर देता है। होली फैमिली, एस्कॉट, अपोलो, ये जो इस इलाके के में जो हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़े हॉस्पिटल माने जाते हैं। नहीं, देखिए अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास अभी होली फैमिली से एक साहब का फोन आया। वो कहने लगे कि हॉस्पिटल ने मना कर दिया, साफ कह दिया कि हमारे पास आधे घंटे की ऑक्सीजन है, आधे घंटे में आप अपना इंतजाम कर लीजिए। अब आप एक बात बताएं, हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है, उसने आधे घंटे का दे दिया। अब दिल्ली के अंदर किसी हॉस्पिटल में कहीं बेड खाली नहीं है,
अब केजरीवाल जी से ये पूछा जाए, वो 17,000 जो आप कह रहे थे कि 17,000 मोहल्ला क्लिनिक है, 17,000 बेड है, मैंने हॉस्पिटलों में इतने बेड एक्स्ट्रा करा दिए हैं, वो सारी फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें कहाँ गायब हो गई? आपने जजों के लिए अशोका होटल के अंदर आपने स्पेशल जजों को खुश करने के लिए आपने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। आपने एम्स के अंदर वीआईपी कोटा अलग है, जिसके अंदर आम आदमी का छोड़ो, एम्स के खुद डॉक्टर एडमिट नहीं हो सकते। आपके होते सिवाते केजरीवाल जी, आप क्या कहकर सत्ता में आए थे? आप ये कहकर ये तो जिंदगी की बात है कि मौत से लड़ने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मरने के बाद ओखला के अंदर 2 कब्रिस्तान है, एक शाहीन बाग और एक बटला हाउस कब्रिस्तान। इन दोनों जगहों में जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। लोग मुर्दे को लेकर जाते हैं, वहां पर 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा खुशामद करना पड़ रहा है। कई ऐसे, पहली बात तो मैं आपको बताऊं विधायक साहब की, हमारे ओखला के विधायक हमारी पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये वही विधायक है जिन्हें 1,35,000 वोटों से लोगों ने जिताया था। वो उनके पास ऑप्शन था, लोगों की मदद करना चाहते कर सकते थे। ओखला के अंदर मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि ओखला के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती किसी भी पेशेंट को। नहीं, कब्रिस्तानों के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कब्रिस्तान ये बटा हुआ है क्या? क्या हम अगर यहाँ ओखला विहार के हैं या हम गफ्फार मंजिल के हैं तो हम शाहीन बाग नहीं जा सकते, या शाहीन बाग वाले जो है बटला हाउस नहीं जा सकते? ये ऐसा क्या डिवाइडेशन हो गया? नहीं, कब्रिस्तान किसी की मिल्कियत नहीं है, कब्रिस्तान सबका है। और कोई भी मुसलमान अगर किसी के घर में मौत होती है, इंतकाल होता है, तो ऐसा नहीं कि किसी इसमें नहीं दफनाओ उसमें दफनाओ, किसी में भी दफना सकते हैं। और जो लोग इसमें मना करते हैं उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान किसी की मिल्कियत नहीं है, अवाम के कब्रिस्तान। और रही बात ओखला के आंकड़ों की, ये लापरवाही की जो वजह है ना, लापरवाही की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं। अगर ये सही से सही टाइम पे सही कदम उठा लेते तो ओखला में ये नौबत नहीं आती। आपको मालूम है शाही साहब के मोहन कोऑपरेटिव ये हमारे ओखला के बराबर में है। अगर हमारे विधायक साहब चाहते और वहाँ जाके खड़े हो जाते, तो आप बताइए कि ओखला के किसी पब्लिक को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती? आज ओखला के अंदर लोग सिलेंडर 30-40 हज़ार रुपए के बेच रहे हैं, ठीक है। समाज सेवा के नाम पे बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं, समाज सेवा भी लोग कर रहे हैं, पर 40% लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा के नाम पे धांधलेबाजी कर रहे हैं। 40 हज़ार रुपए के सिलेंडर बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को। जो आप एक बात बताएं, आप क्या पब्लिक से किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं? आप जब CM बने थे तो आप क्या कहकर और क्या आपने तो ये समय खाई थी कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के साथ रहूँगा, मैं VIP कल्चर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपको लगता है शाहिद साहब के कोई ऐसा विधायक या कोई ऐसा MLA या इनका काउंसलर या CM साहब या डिप्टी CM साहब कोई ऐसे हैं कि जो VIP कल्चर जो इस्तेमाल नहीं कर रहे? टोटल सारे सिस्टम सब कुछ वही इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। रही बात इनकी आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने जितना धोखा देना था पब्लिक आप समझ ली। पहले तो पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोल कर, पर झूठ कब तक बोलोगे आप? किस हद तक आप झूठ बोलेंगे? आज आपके पब्लिक के सामने सारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग अभी इस बीमारी में दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं कि सुधर जाओ, अब भी वक्त है। हिदायत मांगो अल्लाह से कि अल्लाह आपको हिदायत दे दे, क्योंकि जब अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी ना, देख लो बहुत बुरा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जब अल्लाह चाहता है ना तो एक नाखून से इतना दर्द पैदा कर देता है कि इतना दर्द कि उसने सारी ज़िंदगी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ये होने वाला है।